पड़ोसी को घर में बार बार आने देना क्यों गलत हो सकता है? ये बात ध्यान से समझ लो। घर ईश्वर का दिया हुआ मंदिर है, जहां माता पिता रहते हैं, जहां बच्चे रहते हैं, जहां हमारी निजी बातें, हमारी भावनाएं, हमारी इज्जत, हमारी कमजोरियां तक छुपी होती हैं। पर आजकल क्या हो रहा है? लोगों ने घर को बस स्टैंड बना दिया है। पड़ोसी आए जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, झांक रहे हैं, सुन रहे हैं, और सबसे मजेदार बात, हंसते हुए जा रहे हैं। याद रखना, पड़ोसी की नजदीकी से ज्यादा पड़ोसी की नजर खतरनाक होती है। घर ज्यादा खुला तो राज भी खुल जाते हैं। आजकल लोग सोचते हैं अरे पड़ोसी तो अपने परिवार जैसे हैं, लेकिन बेटा परिवार वो होता है जो तुम्हें गिरते देखकर संभाल ले, पड़ोसी वो नहीं जो तुम्हें गिरते देखकर और गिराने को सोचे। तुमने उन्हें जितना घर में आने दिया, उतना ही वो तुम्हारे घर की कमजोरियां, झगड़े, पैसों की स्थिति, रिश्तों की हालत सब नोट कर गए, और फिर वही बातें चाय की टपरी पर चर्चा और मोहल्ले में गपशप बन जाती हैं। किसी संत ने कहा था, जो बार बार तुम्हारे घर आता है वो कभी ना कभी तुम्हारी शांति लेकर ही जाएगा। क्योंकि इंसान के अंदर आदत है दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने की, तुलना करने की, जलने की। वो तुम्हारे घर में घुसकर देखता है कितने पैसे हैं, कितने गहने हैं, कौन किससे झगड़ रहा है, किसका बच्चा कमजोर है, कौन किससे बात नहीं करता। फिर वही बातें, अरे मैं तो बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बनकर मोहल्ले में फैलती हैं। घर में जितना आना जाना बढ़ा, उतना सम्मान घटा जाता। जो हर समय आ जाता है वो मर्यादा नहीं समझता। लड़कियों वाले घर में तो ये और भी जरूरी है। जा बेटियों वाला घर हो तो याद रखो, जितने मुंह उतनी नजरें, और जितनी नजरें उतनी टिप्पणी। आजकल पड़ोसी अंकल हेल्प नहीं करते, निरीक्षण करते हैं। जो घर में बिना पूछे कभी भी आ जाए, वो दो बातें दिखाता है, या तो तुम्हारी मर्यादा कम है या उसकी नीयत साफ नहीं है। और मजेदार बात, जो तुम्हारे घर में रोज घूमता है वही बाहर सबसे ज्यादा तुम्हारी निंदा करता है। घर को खुला दरवाजा मत बनाओ, घर को सीमित दायरा बनाओ। जो लोग दिल के करीब हों उन्हें घर में आने दो। जो लोग सिर्फ दिमाग, पैसा, चीजें या चर्चा के लिए आते हों, उनके लिए दरवाजा नहीं, बाहर की कुर्सी काफी है। याद रखना, अतिथि देवो भव तब तक है जब तक अतिथि स्मृति की तरह आता है, आदत की तरह नहीं। पड़ोसी अच्छा हो तो वरदान है, पर उसे घर की दहलीज से ऊपर चढ़ा दोगे तो वही वरदान विवाद बन जाता है। घर में प्रेम रखो, पर घर की सीमा भी रखो। सम्मान वहीं टिकता है जहां दूरी और मर्यादा साथ रहती है। जो लोग सिर्फ दिमाग, पैसा, चीजें या चर्चा के लिए आते हों, उनके लिए दरवाजा नहीं, बाहर की कुर्सी काफी है। शरीर के घाव पे मरहम लगता है, वैसे ही मन के घाव को भी उपचार चाहिए। चौथा सिद्धांत, प्रार्थना और संगति। जब घर में रोज प्रभु का नाम लिया जाता है तो वो नाम ही धीरे धीरे भीतर की आग बुझा देता है। अपने बेटे के नाम से रोज दीपक जलाओ, बोलो, हे प्रभु मेरे बच्चे को विवेक दो। ये शब्द व्यर्थ नहीं जाते, ये ब्रह्मांड में गूंजते हैं और आत्मा तक पहुंचते हैं। बेटा याद रखो, बच्चे बुरे नहीं होते, बस रास्ता भूल जाते हैं। माता पिता का प्यार ही वो नक्शा है जो उन्हें फिर से घर तक पहुंचाता है। तो घबराओ मत, विश्वास रखो, हर रात का अंधेरा सूरज को रोक नहीं सकता। तो आज का ये प्रवचन कैसा लगा कमेंट में बताना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर करके बाबा को फॉलो कर लेना। सभी एक बार कमेंट में लिखें, जय श्री राम।